बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ड्रेस बनाने के बाद जो फैब्रिक बच जाता है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इससे हम बनाएंगे छोटी बच्चियों के लिए फ़्रॉक। और ये जो मैं बना रही हूँ 3 ईयर बेबीज़ के लिए, और इस तरीके से इसकी कटिंग करूँगी। फैब्रिक को सबसे पहले हम लोगों ने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट देंगे और बिल्कुल साफ हम जो फैब्रिक हमें चाहिए उसको रख देंगे। और ये जो प्लेन फैब्रिक में कटिंग कर रही हूँ इसे हम बना देंगे चेस्ट के लिए, मतलब कि फ्रॉक के ऊपर हम लोगों ने इसकी पेटी बना देनी है। तो अब हमने फैब्रिक को बिल्कुल साफ़ रखना है और साइड से फैब्रिक सारा कटिंग करना होगा जो कि एक्स्ट्रा होगा। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। यूँ इस तरीके से फैब्रिक को बिल्कुल हम लोगों ने क्लियर करना है, जो कि हमें चाहिए उस फैब्रिक को हम रख लेंगे। तो अब इसी तरह आप भी जो बचा कुचा फैब्रिक होता है उसको ज़ाया ना किया करें, और उससे इस तरीके से कोई भी ड्रेस बन सकते हैं और 3 ईयर्स या 2 ईयर्स या 1 ईयर्स के बच्ची के लिए। तो अब जो 3 ईयर्स बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ ये है 20 जो है, तो इसकी लेंथ रखूँगी। लेंथ जो है तो 20 है, और ये मैं नीचे की तरफ जो माप लिए है 20, ये फ्रॉक का घेरा है। और इस तरीके से इसकी कटिंग कर दूँगी, घेरे की कटिंग। और आप जो है तो घेरे की कटिंग हम लोगों ने 20 ली है। और चेस्ट जो है तो 6 इंच के हम ले लेंगे। तो 26 जो है तो फ्रॉक की लेंथ रख लेंगे यूँ इस तरीके से। और इसकी कटिंग यूँ इस तरीके से करती हूँ। मार्किंग यूँ इसलिए कर रही हूँ ताकि बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो सके। यूँ इस तरीके से आप भी कटिंग कर दिया करें, और ताकि इजीली कटिंग अच्छे तरीके से हो सकती है। इस तरीके से वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। घेरे के लिए जो है तो फैब्रिक मैंने अलग कर दिया है। ये है घेरे के लिए फैब्रिक। तो अभी हमने बनाना है चेस्ट की कटिंग करनी है। प्लेन फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक से बना दूंगी यूँ इस तरीके से। फैब्रिक जो है तो टेढ़ा मेढ़ा सा है, लेकिन हम लोग इससे बना देंगे, स्ट्रेट कर देंगे। और जितना फैब्रिक मुझे चाहिए उस फैब्रिक को मैं निकाल लेती हूँ। तो अब हमने चौड़ाई जो है तो 6 इंच रखनी थी, यहाँ पे 5 इंच आ रही है। तो फिर इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। 1 इंच जो है तो सिलाई में जाएगा। अब हमने इसको स्ट्रेट करके इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचे। अगर आप लोगों को मज़ीद फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग के लिए रिलेटेड, या फिर शर्ट की छोटी बच्चों के डिज़ाइन के रिलेटेड कुछ भी मालूमात करनी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। तो यूँ इस तरीके से चेस्ट का फैब्रिक जो है तो हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया, जो कि बचा हुआ था। तो इस तरीके से इसको हम लोग अब इसकी कटिंग करेंगे। तीरे का माप ले लूँगी। तीरे का माप जो है तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 12। तो 6 भी मैंने मार्क किया, और 7 इंचेस जो है तो मुझे आर्म होल चाहिए। तो यूँ इस तरीके से 6 भी मार्किंग करके आगे से शेप दे दूँगी, बढ़ा दिया 2 इंचेस। तो यूँ इस तरीके से 1.5 इंच, तो इस तरीके से राउंड शेप दे के इसकी कटिंग कर दूँगी। आर्म होल की कटिंग यूँ इस तरीके से हो जाती है। अब जो है तो फ्रंट का जो फैब्रिक है उसको ज़्यादा कटना होगा, और कंधे को तिरछा मैंने कटिंग कर दिया। अब फ्रंट का फैब्रिक आर्म होल से ज़्यादा कटिंग करनी है, तो अब फ्रंट वाले को मैं अलग कर दूँगी और बैक को अलग कर दूँगी। फ्रंट की जो है तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग कर दूँगी। बड़ों से छोटे बच्चों का जो है तो आर्म होल की कटिंग थोड़ी मुख्तलिफ होती है। यूँ इस तरीके से लाइट सी मैंने कटिंग की है, और फ्रंट का जो है तो अ, ये हम लोगों ने अलग कटिंग कर दी और बैक का अलग। अब हमने क्या करना है, बाजू बनाने हैं। बाजू के लिए फैब्रिक कुछ इस तरीके से बचा हुआ है। अब बाजू में किस तरीके से बनाऊँगी ये भी आप देख सकती हैं। यूँ इस तरीके से मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया, और फ्रंट से मैं राउंड शेप देके गोल बाजू जो होते हैं उस तरीके से बना दूँगी। यूँ इस तरीके से फैब्रिक को जोड़ लगा दूँगी ऐसे। यहाँ से सिलाई लगा इसकी कटिंग जो है तो कंप्लीट करने के बाद इसकी फ्रंट से सिलाई लगा दूँगी। यूँ यहाँ से इसको जोड़ पड़ते हैं।
तो ये जो है तो बाजू इस तरीके से बन जाएंगे। अब हमने फ्रंट से राउंड शेप देनी होगी बाजू की, और आर्म होल के मुताबिक हमने आर्म होल को स्ट्रेट कटिंग करना होगा। यूँ इस तरीके से राउंड शेप जो है तो बिल्कुल यूँ इस तरीके से इक्वल होना चाहिए। फ्रंट और बैक को इस तरीके से कटिंग करती हूँ, तो आर्म होल की कटिंग यूँ इस तरीके से कंप्लीट कर देती हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जोड़ लगा के इसको बाजू को सिलाई कर दूँगी। यूँ इस तरीके से आर्म होल की कटिंग, फ्रॉक की कटिंग इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। अब जो है तो अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है तो उससे हम लोगों ने बना देनी होगी चुनट्स। आर्म होल के फैब्रिक का हिसाब हम देखेंगे, अगर बच जाता है तो उससे हम चुनट्स बना देंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम बना देंगे वो। ये फैब्रिक जो है तो साइड से मैंने निकाला था, अब इससे मैं वो बना दूंगी। वो हमने कहाँ पे लगाना है, बैक साइड। 8 इंचज़ इसकी लेंथ चौड़ाई ले लूँगी, और लेंथ जो है तो 3 इंचज़ है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। अब इसकी सिलाई अंदर की तरफ लगाने के बाद इससे मैं बना दूँगी वो लाइटली सा यूँ इस तरीके से। अगर चाहें तो बीच में आप मोती भी लगा सकती हैं या कोई बटन वगैरह। नेक की कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। चेपी बुकरम लिया और चेपी बुकरम पे मैं 3 इंचज़ नेक की चौड़ाई ले लेती हूँ, यूँ इस तरीके से। और 3 इंच से कम पड़ रहा है, 3 इंच नहीं है, 2.5 पे आ रहा है, यूँ इस तरीके से। और लेंथ जो है तो 4 इंचज़ है। अब इस तरीके से राउंड शेप दे दूँगी, और राउंड शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर दूँगी। चेपी बुकरम भी जो है तो ये मेरे पास नेक जो है तो कटिंग किया था उससे बच गया, तो इसी से मैं ये वाला नेक बना रही हूँ। ऐसे ही चेपी बुकरम और फैब्रिक जो बच जाता है इसको हम यूज़ कर लें तो अच्छी अच्छी बात है। तो यूँ इस तरीके से नेक की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम फैब्रिक पे आयरन कर देंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे तो अच्छे तरीके से। यहाँ पे नेक को मैंने सिलाई करने के बाद फैब्रिक को नीचे की तरफ टर्न किया और तुरपाई लगा दी। अब बैक साइड को टर्न कर देंगे, उससे पहले हम लोगों ने जो घेरे घेरे में चुनट्स डाल देंगे। चुनट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो यूँ इस तरीके से चेस्ट का जो फैब्रिक है इसके साथ सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि चुनट्स जो हैं तो यूँ इस तरीके से रेडी हो जाती हैं। इन दोनों को आपस में सिलाई लगा दूँगी, फ्रंट और बैक दोनों साइड से इस तरीके से। अब जो है तो दोनों को स्टिच कर दूँगी। अब मैं इसकी साइड से सिलाई लगा दूँगी। साइड्स पे सिलाई लगाने के बाद अब हमने बैक साइड पे जाना होगा। बैक साइड पे बिल्कुल लाइट सी कटिंग कर देती हूँ, और इसके बाद बैक साइड का जो नेक है, नेक को बनाने के बाद बटन टेक अटैच कर दूँगी। पट्टी ले लेती हूँ एक, 1 इंच इसकी चौड़ाई है, और लेंथ जो है तो नेक के मुताबिक है। तो यूँ तरीके से पट्टी ले लेती हूँ और इसके साथ अटैच कर देती हूँ डबल करके। अब यहाँ पे इसकी जो है तो बैक साइड पे जो टेक बटन टेक हैं उसको इस तरीके से बना दूँगी। फैब्रिक मैंने लिए है 3 इंच लेंथ और 2 इंच चौड़ाई। अब जो है तो इसकी सिलाई लगा दूँगी, यूँ इस तरीके से कटिंग करने से पहले ही सिलाई कर देती हूँ। फिर इस तरीके से सिलाई निकालने के बाद फिर बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ। कट लगाने के बाद सीधा कर देती हूँ, और यूँ इस तरीके से सीधा करके तो इसकी सिंपल सी सिलाई लगा देती हूँ। ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखेंगे। फिर इसके बाद नेक को हम लोगों ने कंप्लीट करना है।
अब यहाँ पे बाजू के जो फैब्रिक हैं इनको मैंने जोड़ दिया और बाजू का जो फ्रंट है यूँ इस तरीके से इसको सिलाई लगा देती हूँ। सिंगल सिलाई लगा देती हूँ, सिंगल सिलाई लगाने के बाद फिर डबल सिलाई लगा दूँगी। तो यूँ इस तरीके से सफाई अच्छी आती है राउंड शेप देने में। अब बाजू जो हैं तो रेडी हैं, यूँ इस तरीके से आर्म होल के साथ अटैच कर दूँगी। अभी मैं घेरे के जो फ्रंट है यूँ इस तरीके से टर्न कर दूँगी फैब्रिक को और फ्रॉक कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। यूँ इस तरीके से आप लोगों ने भी ट्राई करनी है। जो फैब्रिक बच जाता है उससे हम लोग को इस तरीके से फ्रॉक बना लें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट डिज़ाइन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आऊँगी बेबीज़ के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।